Good morning dear students, welcome to Sharda Senior Secondary School. Today we will continue with our chapter The Government. गवर्नमेंट के ऑलमोस्ट टॉपिक्स हम कर चुके हैं. आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. सो फॉर टुडे आवर लास्ट टॉपिक इज व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या है? हाउ मेनी लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट आर देयर इन इंडिया. राइट 4 फंक्शंस ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कितने लेवल पर वर्क करती है और हर जो लेवल है गवर्नमेंट का उसके फंक्शंस को बताना है हमने. सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज अ बॉडी और एन इंस्टीट्यूशन दैट रूल्स ओवर रिस्पेक्टिव लेवल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो रूल ओवर करता है. रूल करने का मतलब ये नहीं है कि वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो चाहेगा वो रूल बना देगा. उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उस कंट्री का, उसके अकॉर्डिंग ही रूल करना होता है. तो गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल ओवर करता है. देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. हमारी इंडिया के अंदर 3 लेवल हैं गवर्नमेंट के. फर्स्ट इज लोकल गवर्नमेंट. तो सबसे छोटा जो लेवल है लोकल लेवल पर पाया जाता है, दैट इज लोकल लेवल गवर्नमेंट. जैसे कि ग्राम पंचायतें होती हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज होती हैं, ये लोकल लेवल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं. तो लेट्स सी कि लोकल लेवल की गवर्नमेंट जो होती है वो क्या क्या काम करती है. टू बिल्ड स्ट्रीट्स एंड रोड्स. स्ट्रीट्स एंड रोड्स बनवाती है. टू मेंटेन द सैनिटेशन ऑफ द लोकल एरियाज. जो भी लोकल एरियाज हैं वहाँ की साफ सफाई का देखती है. उसके बाद टू मेक अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. पीने के पानी की व्यवस्था करती है. टू मेक अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट्स. और स्ट्रीट लाइट यानी कि जो गलियों में पोल लगे होते हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगी होती है उनके ऊपर, उनको अरेंजमेंट कौन करता है? लोकल लेवल की गवर्नमेंट करती है. तो फर्स्ट लेवल है हमारा लोकल गवर्नमेंट जो लोकल लेवल के वर्क करता है. इसके बाद आता है स्टेट लेवल. स्टेट लेवल जैसे कि अगर हम हमारे हरियाणा की बात करें तो हमारे हरियाणा में सीएम है मनोहर लाल खट्टर. ओके, तो देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया और हर स्टेट की अपनी अलग अलग स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है. जैसे कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हम लोग एमएलएज के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. द लीडर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर्म्स द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल विद गवर्नर एज इट्स हेड. जो लीडर होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का वो यानी कि अपनी सरकार बनाता है. जैसे कि एमएलएज के जब इलेक्शन होते हैं तो जिस पार्टी के ज़्यादा एमएलए होते हैं, जिस पार्टी ने ज़्यादा सीट जीती हैं, उनके हेड को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है. अगर किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती है किसी पार्टी को तो कोलिशन गवर्नमेंट बनता है. कोलिशन मतलब कि गठबंधन की सरकार बनती है जिसमें 2 या 2 से अधिक दल मिलकर अपनी सरकार बनाते हैं और वो अपनी चॉइस के लीडर को एज ए चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट करते हैं. इसके बाद आ जाता है द फंक्शन. स्टेट गवर्नमेंट क्या वर्क करती है. फर्स्ट है टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर इन स्टेट. स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर पीस को मेंटेन रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना. टू डेवलप एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर को विकसित करना. टू ओपन हॉस्पिटल्स बनवाना. टू ओपन न्यू स्कूल्स, नए स्कूल खुलवाना. तो ये था स्टेट लेवल की गवर्नमेंट. इसके बाद लास्ट और बड़े लेवल की गवर्नमेंट होती है नेशनल लेवल गवर्नमेंट. जैसे कि आज के टाइम की अगर बात करें तो हमारे इंडिया में नेशनल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर पीएम मोदी. ओके, पीएम मोदी जो हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो नेशनल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं. तो वो क्या काम करते हैं? टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन. नेशन की बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं. तो ये नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के अंडर आता है बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना. उसके बाद आता है स्प्रेड न्यू रेलवे लाइंस. जो नई रेलवे लाइंस के ट्रैक्स बिछाए जाते हैं वो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट का काम है. टू इशू करेंसी. करेंसी को इशू करना भी नेशनल गवर्नमेंट के अंडर आता है. टू मेक इंटरनेशनल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज. जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे इंडिया के कैसे रिलेशंस रहेंगे, ये भी सब नेशनल लेवल की गवर्नमेंट को देखना होता है. तो दीज आर हमारा जो इंडिया है 3 टायर सिस्टम पर वर्क करता है, यानी कि 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है.
लोकल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड नेशनल लेवल गवर्नमेंट। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि रिप्रेजेंट करना। देखो हमारा इंडिया बहुत बड़ा है, तो शासन है यहाँ पर किसका? लोगों का, यानी कि डेमोक्रेसी है। लेकिन सभी लोग मिलकर शासन कैसे करेंगे? तो वो लोग क्या करते हैं कि अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो आगे असेंबलीज में भेज देते हैं और वो हमारे बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं। इसी को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कहा जाता है या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो क्वेश्चन फॉर्म में इसको कैसे करना है, लेट्स सी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती हैं वो मेनली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ही प्रेजेंट करती हैं। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में क्या होता है कि जो लोग हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, बट इंस्टीड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर असेंबलीज में जाते हैं, जैसे एमएलएज होते हैं, एमपीज होते हैं, और ये हमारे बिहाफ पर डिसीजन लेते हैं और डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन होती है उनके लिए। तो इसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहा जाता है और आज के टाइम में बहुत फेमस है ये मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये था हमारा चैप्टर व्हाट इज गवर्नमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट कितने लेवल पर वर्क करती है, ठीक है। डेमोक्रेसी कौन सी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, मोनार्की सिस्टम को भी हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी किया। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर और आगे के लिए हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, गुड बाय।